1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने अपने आर्थिक विकास का लक्ष्य तय नहीं किया है। अपने वार्षिक संसदीय बैठक में चीन ने पहली बार घोषणा की है कि वह आर्थिक वृद्धि का कोई भी लक्ष्य तय नहीं करेगा। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा है कि महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चौपट हो रही है। चीन का निर्यात पूरी तरह से बंद है, इसलिए चीन के जीडीपी के विकास दर की कोई भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। चीन के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें नहीं मालूम कि इस साल चीन की अर्थव्यवस्था कहां पर होगी। वहीं पिछले एक हफ्ते में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 9 अरब डॉलर की गिरावट हुई है, जिससे यह पता चलता है कि चीन को $1 का भी निवेश हासिल नहीं हुआ। वहीं दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चीन भले ही दिखाने की कोशिश न करे, लेकिन दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले चीन अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा डरा हुआ है। चीन को केवल इस बात का डर नहीं कि हजारों कंपनियां चीन से पलायन करने की तैयारी कर रही हैं, बल्कि चीन को इस बात का भी डर है कि सब कुछ सामान्य होने के बाद अगर पूरी दुनिया में व्यापार सामान्य हो गया तो क्या दुनिया चीन के सामानों को फिर से स्वीकार करेगी, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर चीन के प्रति नफरत पैदा कर दी है। और यही नफरत न केवल चीन के लिए वर्तमान में चुनौती बना हुआ है, बल्कि चीन के भविष्य पर भी ब्रेक लगा सकता है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत की सरकार चीन के निवेश पर और भी सख्त कदम उठाने जा रही है। अभी तक तो भारत ने एफडीआई के नियमों में ही बदलाव किया है, लेकिन जल्द ही भारत एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कानून में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है, ताकि चीन हांगकांग के जरिए या फिर किसी अन्य बाजार के माध्यम से भी बिना सरकार के परमिशन के निवेश न कर पाए। यानी कि भारत हर उस रास्ते पर ताला लगा रहा है जहां से भी चीन के आसानी से निवेश करने की संभावना बनी हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि चीन ने दुनिया के सामने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार युद्ध की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब वही चीन अमेरिका की जवाबी कार्यवाही की संभावनाओं से ही डरा हुआ है। ऐसे में चीन दुनिया को अपनी ताकत का डर दिखाने और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन का वैश्विक समर्थन तो पहले ही खत्म हो चुका है और अब चीन का व्यापार भी खत्म होने की दिशा में ही जा रहा है।